your work is going well? If yes, a very big thumbs up for you. But if you are not doing your work, be careful, do your work properly. It is the time you can utilize in a quality way. So, if you are weak in reading, start reading, improve your reading. If you are weaker in learning, then start learning right now. Okay, so now we are going to start our lesson in SST. Be careful, listen carefully. After this lesson I will give you some questions and you have to attempt that questions. I won't answer them, you have to write the answers on the basis of your listening. Okay, so let us start the lesson. So students, today we will read lesson 3 of geography, and this lesson is motions of the earth. Motion means movement like we walk, we run, these are called motions. But here we are concerned only with the motions of the earth, and these motions is of two types: rotation and revolution. Rotation. What is rotation? Rotation means when the earth spins on its own axis from west to east, it is called rotation. जो दिन और रात होती हैं वो इस रोटेशन के कारण ही बनती हैं, यानी कि जो फेस अर्थ का सूरज के सामने होता है वहाँ पर दिन, और जो उसके ऑपोजिट होता है वहाँ पर रात होती है। और ये जो रोटेशन है ये 24 आवर्स में कंप्लीट होती है, और इसी के कारण हमें ये फील होता है कि जो हेवनली बॉडीज़ है लाइक मून एंड सन, दे आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. सो हियर वी कम across the term axis. What is axis? Axis, we may interpret it in two ways. Firstly, we may say that axis is an imaginary line on which earth spins. ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इसमें आपको ये जो बड़ी सी कील या डंडा सेंटर में दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं एक्सिस. सेकेंडली, इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, we may also say that the imaginary line which divides the half of the earth which is experiencing day from the half which is experiencing night means एक ऐसी लाइन जिसके एक तरफ दिन होता है और दूसरी तरफ रात होती है, उसको हम एक्सिस कहते हैं. एंड व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट? इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट ये होता है कि ये डे एंड नाइट की जो ड्यूरेशन है, जो लेंथ है, उसको डिटरमिन करती है. और ये जो होती है लाइन, ये सीधी नहीं होती है, इट इज़ टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66 डिग्री एंड हाफ. नेक्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ इज रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, यानी कि धरती अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ सूरज के अराउंड भी घूमती है, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. आप इस कैप्शन में जो पिक्चर दिखाई जा रही है, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि धरती जो है सूरज के अराउंड भी चक्कर लगा रही है. एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन? इसका आंसर ये है कि इट क्रिएट्स सीजन्स, मीन्स कहीं गर्मी है तो कहीं सर्दी है, ये रेवोल्यूशन के कारण ही होता है. तो रोटेशन का इम्पैक्ट क्या है कि ये डे एंड नाइट क्रिएट करता है. एक्सिस का इम्पैक्ट क्या है कि ये लेंथ ऑफ द डे एंड लेंथ ऑफ द नाइट डिटरमिन करती है. और रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है कि इसके कारण सीजन्स डिटरमिन होते हैं. तो स्टूडेंट्स, व्हेन वी रीड द लेसन वी कम अक्रॉस some more terms, and these terms are summer solstice, winter solstice and equinox. What is summer solstice? ये जो दिन है ये 21 जून को पड़ता है, और विंटर सोलस्टाइस ये 22 दिसंबर को पड़ता है. तो साल में हमारे पास 2 दिन ऐसे होते हैं, एक दिन जब दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है, और दूसरा दिन ऐसा जब रात सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है. तो समर सोलस्टाइस यानी कि दिन बड़ा रात छोटी, ये पड़ता है 21 जून को.
रात बड़ी और दिन छोटा, ये पड़ता है 22 दिसंबर को। एंड द नेक्स्ट टर्म इज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स means a situation on the earth when day and night is of equal duration, यानी कि दिन भी और रात भी दोनों 12-12 घंटे के होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और साल में ये पोजीशन जो है 2 बार आती है, एक बार 21 मार्च को और दूसरी बार 23 सितंबर को। 21 मार्च को नदरन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन होता है, इसलिए 21 मार्च को जो इक्विनॉक्स पड़ता है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को नदरन हेमिस्फीयर में ऑटम का सीजन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। सो स्टूडेंट्स, डिड यू गॉट ऑल द टर्म्स? इफ यस, then I will give you assignment and you have to attend it and write the answers and send it to me. Thank you. So students, on the basis of your listening, you have to give the answers of the questions I am going to give you in the worksheet. Thank you. Have a great day ahead. Stay safe, stay home, stay connected. Thank you.